नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजानन है और मैं एक शराबी हूँ। हेलो बजाने भाई। हेलो सर। हेलो एवरीबॉडी। और अल्कोहलिक एनोनिमस की कृपा, आप जैसे दोस्तों का साथ, ओल्ड टाइमर लोगों का आशीर्वाद और सुझाव, उनके सुझाव के कारण आज एक एक दिन के हिसाब से करीब करीब 12 साल तक अल्कोहल से दूर हूँ। आज का दिन कोई भी जहरीला घोंट नहीं पिया है अल्कोहल का। और इस दौरान जो शराबियत के दौरान और ये रिकवरी के दौरान जो जो चीजें मेरे साथ में या मेरे से संबंधित घटित हुई है, ये मेरी जर्नी का आपके सामने लेखा जोखा मैं आज रखने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह कॉलेज जैसे जाते हैं, कॉलेज ज्वाइन किया और उसके बाद में दोस्तों के साथ में उठना बैठना चालू हो गया। स्कूल से जब कॉलेज जाते हैं तो थोड़े पंख निकल आते हैं, उस तरीके से थोड़े से पंख हमारे भी निकल आए थे। और दोस्तों के साथ में जैसे एक ग्रुप बन गया और दोस्तों के साथ में उठना बैठना चालू हुआ, तो उसी दौरान समझो फर्स्ट ईयर के अंत तक बियर हाथ में आई। और क्या पीते थे, आधी आधी बियर पीते थे। इस तरीके से कभी पता नहीं चला कि ये चीज कहाँ पे लेके जाएगी अपने को लाइफ में, क्या अनुभव दिलाएगी, क्या प्रसंगों का सामना करना पड़ेगा, ये उस समय कभी दिमाग में जहन में भी नहीं आया। तो इस तरीके से समझो दोस्तों के साथ में उठना बैठना और पढ़ाई लिखाई भी चल रही थी। एक तरह से मैं अपने आप को बोलूँ तो एक तरह से मैं क्लास में अच्छा पढ़ने लिखने वाला लड़का था, स्टूडियस था। हालांकि साल भर जो स्टडी रहती है वो लास्ट के 3-4 महीने में ही स्टडी करने वाला था। थोड़ा सा इस तरीके से नटखट भी था कि शुरू के 7-8 महीने तो कोई ज्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं रहता था, लेकिन लास्ट के 3-4 महीने इतनी कस के मेहनत की करते थे कि वो पूरी कसर निकाल लेते थे। और अच्छा, मतलब तीनों साल में जो मेरे कॉलेज के 3 साल थे, तीनों साल में मेरा या तो दूसरा रैंक आता था क्लास में या फिर तीसरा। पहला मैं कभी नहीं आया, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो स्टूडियस था। लेकिन कुछ गुण अपने अंदर भी रहते हैं। जैसे मैंने बोला पंख निकल आते हैं, तो किसी को वो पंखों के सहारे अच्छे से उड़ना आता है, किसी को नहीं। किसी को गर्व होता है और कोई गलत दिशा में वो पंखों का इस्तेमाल करता है। तो फर्स्ट ईयर हो गया और मैं फर्स्ट ईयर में सेकंड आ गया दोस्तों। और उसके बाद में पार्टी शार्टी का दौर चालू हो गया। सेकेंड ईयर में गए, फिर वही पहले 7-8 महीने जो है वो स्टडी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं, खाने पीने में, दोस्तों के साथ में उठने बैठने में। इस तरीके से वो उसमें थोड़ा सा स्पीड पकड़ लिया पार्टियों ने। और ये 91-92 की बात है दोस्तों। उस समय समझो मैं कॉलेज के टाइम में कॉलेज में था। और ये बताने में मुझे बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं हो रही है कि मैं डॉक्टरी पढ़ रहा था और आज की इस अपनी जीवन यात्रा में एज अ डॉक्टर मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन शराबियत तो शराबियत होती है दोस्तों, ये भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दूं कि उसमें कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई इंजीनियर नहीं होता है, कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, कोई अनपढ़ नहीं होता है। शराब तो हर किसी को अपने कब्जे में उसी तरीके से करती है जैसे उसने मेरे मुझे किया था। और यही सिलसिला फिर सेकेंड ईयर में भी चला। फिर सेकेंड ईयर की एग्जाम्स हुई, सेकेंड ईयर की एग्जाम्स में मैं थर्ड आया था। फिर पार्टियां। और थर्ड ईयर में तो ऐसा हो गया था कि मतलब पहले शुरू में तो कॉलेज ही नहीं जाना, मतलब बंक करना। और पार्टियां शार्टियां वो सब मौज मस्ती। उस टाइम पे तो मतलब सातवें आसमान पे थे। इस तरीके से जीवन जैसे एकदम जीवन आनंद वाली पोजीशन में। और उस दौरान जो है, थर्ड ईयर के दौरान जो है, वो रोज शाम को लगभग हमारी पार्टियां होती थी। हालांकि जो घर से स्टाइपेंड आता था वो भले महीना भर नहीं चलता था, लेकिन
दोस्त भी ऐसे थे कि एक दूसरे का सहारा बनते थे और दिन गुजरते थे। थर्ड ईयर आते आते दोस्तों तो मतलब थर्ड ईयर खत्म होते होते तो ऐसा मैंने जिससे बताया कि रोजमर्रा का एकदम पार्टी शार्टी होना था। लेकिन इसके बावजूद थर्ड ईयर का एग्जाम आया दोस्तों, तो उसमें भी मैं सेकंड रैंक आया। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ सेकंड थर्ड से मुझे अभिमान महसूस कराने के लिए या लोगों को ये करने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं ये अपनी जीवन की गाथा है तो उसमें ये चीजें हुई थी। और मैं इतना सिंसियर भी था स्टडी के प्रति, ये बताना चाहता हूँ कि उसके बावजूद मैं ये ट्रैप में आ गया। तो ये ट्रैप में कोई भी आ सकता है। थर्ड ईयर होने के बाद एक साल की इंटर्नशिप रहती है, तो कॉलेज से दूर रहता है, कहीं पीएससी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे जाना पड़ता है, सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो उस दौरान हम लोग 25 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में इंटर्नशिप कर रहे थे और चार दोस्त मिलके रूम लिए थे वो दूसरे शहर में। तो वहां पे काम के बराबर जाते थे, काम सब सही से करते थे, पढ़ना लिखना अंडर गए डॉक्टर के अंडर में जो सीखना था वो सब सही से चल रहा था। लेकिन रोज शाम को घर पे आने, सब लोग घर पे आने के बाद तो हर किसी का ड्यूटी था, तू ये लेके आएगा, तू वो लेके आएगा, ये लेके आएगा। और फिर शाम का वो सिलसिला, किसी तरीके का लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं, एक आम सी जिंदगी। मतलब कोई अ, किसी बंधन से या किसी जैसे बोलते स्ट्रेस से, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मौज मस्ती के चक्कर में फिर दोस्तों वहां से एक साल की इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद मैं नासिक आया। नासिक में एक हॉस्पिटल में मैं जॉब करने लग गया। वहाँ के डॉक्टर ने मुझे मेरा वो एक्सपीरियंस वगैरह, वो मेरे पहले जिन डॉक्टर के साथ में मैंने काम किया था उनसे भी बात किया था, तो बोले ये बहुत अच्छा करता है। तो उन्होंने मुझे नाइट शिफ्ट दिया, बोले नाइट शिफ्ट में जो भी पेशेंट आएंगे तो इनका पूरा संभालने का जिम्मेदारी तुम्हारा है। और मैंने वो जॉब स्वीकार किया दोस्तों। अब नाइट शिफ्ट में तो मैं काम करता था, लेकिन उस समय शराब मैं इस ड्यूटी पे शराब नहीं पीता था। लेकिन डे में जब फ्री रहता था तो वही सिलसिला चालू हो गया वहां पे भी। अभी कैसा है कि शराबी आदमी को चार यार बनाने में टाइम नहीं लगता है, इस तरीके की अपनी ये रहती है। तो दिन में फिर वो वहाँ की सुबह के जो दोस्त थे, आरएमओस थे, रेसिडेंट डॉक्टर थे, फिर पहचान वाले थे, सब सबसे मिलके फिर वहाँ पे भी अपना पार्टी शार्टी का दौर चालू था। मैं यहाँ तक इसको भले शराब रोज की हो रही थी, लेकिन कभी किसी समय ऐसा महसूस नहीं हो रहा हुआ था मेरे को उस समय भी कि हम लोग शराबी बन गए या फिर ऐसा कभी मेरे जहन में भी नहीं आया था। ये तो वो यूफोरिया वाली स्टेज बोलते हैं कि एकदम सातवें आसमान पे है और पैसा भी अभी कमाने लग गए, खुद का पैसा कमा रहे, खुद ही उड़ा रहे हैं। तो एकदम मतलब आनंद की चरम सीमा पे चल रहे थे। तो वहां पे जॉब चल रहा था, सही सही ढंग से जॉब चल रहा था, सब काम चल रहा था, पैसे वैसे कमा रहे थे। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए फिर वहां से साल भर जॉब करने के बाद में मैं मुंबई आ गया। और मुंबई में मैंने अपना एक क्लिनिक खोला, अपने एक पहचान वाले के मदद से। क्लिनिक भी अच्छे से चल पड़ा। फिर अपने स्वभाव के कारण फिर वहाँ क्लिनिक क्लिनिक जिस जिस बंदे का क्लिनिक दुकान मैंने भाड़े पे लिया था क्लिनिक के लिए, वो बंदे का ऑफिस ही उसी शॉपिंग सेंटर में था। तो उससे बात मुलाकात, फिर वहां पे भी सिलसिला चालू हो गया। अब जाके मतलब मुझे वो दोपहर को क्लिनिक बंद करने के बाद शराब, फिर शाम को क्लिनिक बंद करने के बाद शराब, ये समझो कई बार होने लग गया। भले रोज नहीं होता था तो कई बार ऐसा हो रहा था। तो इससे उसी समय मेरे को थोड़ा सा महसूस होने लग गया कि यार अपन पेशेंट देखते हैं, ये सब अपने को अभी अपने सामने लाइफ ऐसा पड़ा है, और पेशेंट के जान पहचान बढ़ानी होती है, अपना विश्वास पेशेंट को दिलाना होता है, फिर डॉक्टर ही ऐसा करेगा। तो मुझे समझ में तो आने लग गया था दोस्तों की कुछ तो गड़बड़ हो रहा है अपने साथ में। लेकिन वो
ग्रुप था, तो ग्रुप के साथ में बैठते उठते बैठते वो चीजें बंद नहीं हो पा रही। तो इसके बाद में वहां से भी मैं 1 साल में वो क्लिनिक बंद करके फिर एक हॉस्पिटल में जॉब करने लग गया कि जॉब करते हैं, प्रॉपर करते हैं। अभी शादी की भी उम्र, घर से भी बातें हो रही कि शादी की उम्र हो गई, अभी शादी के लिए लड़की देखेंगे और ये सब। तो मुंबई के शिवाजी पार्क, मतलब मेन मुंबई में मैं आ गया, वहाँ पे एक हॉस्पिटल में जॉब करने लग गया। अब एक हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ सुबह 3 से 9, फिर बाकी टाइम खाली था तो मैं दूसरे हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए गया। फिर वहां पे दोपहर को 3 से रात के 9 का भी जॉब मिल गया। फिर ऐसे करते करते फिर रहने के लिए, क्योंकि मेन मुंबई में था तो रहने का तो प्रॉब्लम ही था, तो रात का भी जॉब देखूं कि या फिर कोई रूम मिले किसी हॉस्पिटल में ऐसा। तो एक हॉस्पिटल माटुंगा में था, वहाँ पे बहुत पुराने डॉक्टर का हॉस्पिटल था, गायनेकोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो यहाँ पे पेशेंट अभी ज्यादा आते नहीं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ज्यादा पेशेंट लेता भी नहीं, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि नहीं, इतने पुराने संबंध है तो मेरे पास ही आते हैं। तो मेरे यहाँ पे सिस्टर भी बहुत पुरानी है, मुझे सिर्फ डॉक्टर चाहिए नाम के लिए। मैंने कहा सर मुझे भी मेरी भी जरूरत यही है कि मैं सुबह और दोपहर को शाम को ऐसे काम करता हूँ, तो मोस्टली मैं रात को भी थका हुआ हो रहेगा, तो मुझे भी सोने के लिए ही चाहिए। तो कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं रात में आपके भी काम में आऊंगा। तो ऐसे करके वहां पे भी तीसरा जॉब, मतलब 24 घंटे जॉब में मैं लग गया, मतलब 24 घंटे खुद को एंगेज कर लिया। अभी रात वाला जॉब तो एक्चुअली सोने का जॉब था, बहुत ज्यादा काम वहां पे एक्चुअली नहीं रहता था। तो ऐसा 2-3 महीना मैं तीनों शिफ्ट में काम कर रहा हूँ प्रॉपर, वो सब ध्यान देके अपना जो भी है आगे का फ्यूचर का प्लानिंग कर रहा हूँ कि अभी शादी होगी और ये मैंने कहाँ पे अपना अपना क्लिनिक भी डालना है। तो वो जगह भी ढूंढ के रखी कि यहाँ पे जाऊंगा, अभी शादी होगी तो अपन यहाँ पे क्लिनिक खोलेंगे करके। पैसा जमा करना है डिपॉजिट का, फिर वो इंटीरियर इंटीरियर का। तो ऐसा 3 महीना तो मैं तीनों शिफ्ट में काम करता रहा दोस्तों। लेकिन जिस समय मेरे अंदर दिमाग में कीड़ा आया कि अरे रात में तो कुछ ऐसे भी काम नहीं रहता है, तो इवनिंग वाली शिफ्ट खत्म होने के बाद जाते समय थोड़ा सा अपन लगा के फिर जाके खाना खा के सोएंगे। शराबी मन की शराबी दिल की बातें जो है ना मेरे दिमाग में, वो प्लानिंग चालू हो गई। और उस हिसाब से मैं फिर रात का वो जो इवनिंग का शिफ्ट खत्म करने के बाद रास्ते में बार था, तो वहां पे जाके फटाक से वो क्वार्टर वाटर पी के फिर वो माटुंगा वाले हॉस्पिटल में जाता था जॉब करने। हालांकि वहां पे ज्यादा काम था नहीं, लेकिन मौसी और वहां पे स्टाफ भी बहुत पुराना था और बहुत मैं बोलूंगा दयालु स्टाफ था, बहुत अ, जान लगाने वाला स्टाफ था। 50-50 साल 60-60 साल की सिस्टर लोग थी वहां पे, तो वो माँ के समान थी उस समय देखो। तो वो भी बोलती थी बेटा सो जा तू, कोई टेंशन नहीं, कुछ रहेगा तो हम तेरे को उठा देंगे। और ये मौका पाके मैंने वो समझो रात का मेरा फिर से शराब हाथ में आ गया, और रोज रात को फिर वो सिलसिला चालू हो गया। अभी मुझे इतना याद है कि समझो वो ये कहानी चलते 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 दोपहर का ड्यूटी खत्म होने के बाद में फिर मैंने एक दिन पिया और दूसरे दोपहर वाले हॉस्पिटल में जॉब पे गया, तो वहां पे लोगों को पता चल गया कि पी के आया। तो उन्होंने बोला ये तो सब नहीं चलेगा भैया, यहाँ पे तुम अगर ये। मैं बोला सर वो रात का था, ये था वो था, सब बहानेबाजी किया, लेकिन उनको तो पता लग ही गया था। तो उन्होंने मुझे स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दिया कि नहीं भाई ये सब नहीं चलेगा। तो किसी तरीके से मैंने वो, मतलब दोपहर वाला दिमाग से ख्याल निकाल दिया, लेकिन रात वाला सिलसिला जारी था। लेकिन अब शरीर की जरूरत ऐसे बढ़ गई थी कि ऐसे लगता था कि नहीं भाई चाहिए ही अपने को, समझो दोपहर को। तो वो सोच के फिर मैंने वो क्लिनिक के लिए जो जगह ढूंढी थी उसको अप्रोच किया और उनसे बात करके अपना क्लिनिक का प्लान बना दिया, और वो तीनों जॉब छोड़ के मैं अपने क्लिनिक पे आ गया, मतलब नया क्लिनिक चालू कर दिया। और नया क्लिनिक चालू करने के 3 महीने के बाद में ही मेरी शादी हो गई दोस्तों। शादी हो गई और मैं भी पॉजिटिव पॉजिटिव था, क्योंकि नई बिगिनिंग, मुझे पहले ये क्लिनिक डाल चुका था और वो मैं शराबियत की वजह से उसको छोड़ चुका था। तो मैं नए क्लिनिक के
ओपनिंग से ही अपने आप को काफी कुछ संभाले हुए था, ये सब नहीं करना है करके। और फिर 3 महीने में ही मेरी शादी हो गई और बीवी घर में आ गई, एक जिम्मेदारी घर में आ गई, दोनों ने मिलके घर बनाना है। दोनों, घर भी भाड़े का था, क्लिनिक भी भाड़े का था। मेरी मिसेस भी डॉक्टर है दोस्तों, तो उसका भी क्लिनिक खोलना है, उसके लिए भी जगह देखे, फिर उसका भी क्लिनिक खोल दिया। अब जो है ना, मेरे अंदर काफी चेंजेस आए थे दोस्तों। मैंने अपनी जिम्मेदारियां समझ के काफी कुछ खुद को कंट्रोल भी किया था। मतलब ऐसे बहुत ज्यादा तड़प के, बहुत ज्यादा मन मार के कंट्रोल किया था ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो उस दौरान ऐसा अपने लाइफ में चेंजेस आए थे, तो अपने आप ही कि नहीं भाई अभी घर बनाना है, और मुंबई जैसी सिटी में दोनों क्लिनिक भाड़े पे है, घर भाड़े पे है, कितने दिन चलेगा? पैसा कमाएंगे और भाड़े में देंगे। खाने पीने के लिए वैसे भी ज्यादा पैसे नहीं लगते, लेकिन भाड़े में बहुत पैसे लगते हैं। तो हम लोग मियाँ बीवी दोनों क्लिनिक संभालते थे, सुबह मैं इधर तो शाम को वो उधर, फिर शाम को मैं इधर तो सुबह को वो उधर। 5 साल डट के काम किया दोस्तों, एकदम बिल्कुल संडे का भी ऑफ नहीं लिया, और कोई भी छुट्टी नहीं, कोई बहाना नहीं। और 5 साल मियाँ बीवी ने दोनों ने मिलकर जबरदस्त काम किया। ये 5 साल के दौरान, अभी मेरी शराब का क्या था वो बताऊं, कि इस 5 साल के दौरान कभी भी मैं ऐसे दोस्तों के साथ में कोई सर्कल भी नहीं बनाया। कभी दोस्तों के साथ में जाके बैठा नहीं, कभी खुद अकेले जाके बैठा नहीं। लेकिन कई बार मिसेस को मैं बोलता था, जब हम दोनों साथ में एक ही स्कूटी से घर पे आते थे, वो उसकी क्लिनिक से आती थी, फिर मुझे पिकअप करके घर पे जाते थे, तो मैं मेरी मिसेस को बोलता था कि यार मेरे को थोड़ा सा लेने दे। तो वो भी ऐसे बहुत ज्यादा उसको अपोज नहीं करती थी, क्योंकि मैंने वो शराबियत वाली जो अ, आदत थी, उस तरीके से शादी के बाद में कभी वो चीज हुई नहीं, ऐसे रिपीटेडली कहीं हुआ नहीं था। तो उसको भी लगा कि चलो ठीक है यार, थोड़ा बहुत पीता भी है तो हमारे बिल्डिंग के नीचे ही बार था, वहीं से फिर 90 लेने का घर पे आके, या फिर वहीं पे मार के, क्योंकि घर में तो बाद में लाने लग गया, लेकिन घर में शुरू में लाया भी नहीं करता था। वहीं पे 90 मार के मैं ऊपर आके घर पे खाना खा के अपना, 5 साल के बाद में एक घर हो गया, और गाड़ी आ गई, जीवन में लग ऐसे स्थिरता जैसी आ गई। फिर थोड़ा सा हमको प्रेगनेंसी का भी इशू था, मैं अब हमको बच्चा ठहर नहीं रहा था। तो 5वें साल के बाद में मेरी बीवी भी प्रेग्नेंट हो गई। अब तो एकदम जैसे खुशी का माहौल था। अब पता नहीं कैसा हो गया कि थोड़ा सा अ, हम लोग जो नए घर में, घर लेने के बाद जो नए घर में चले गए दोस्तों, उसमें 7 माले की बिल्डिंग थी, और इत्तेफाकन क्या था कि एक एक माले पे बराबर मेरी एज का बंदा रहता था। कोई इंजीनियर था, कोई न्यूज न्यूज पोर्टल में काम करता था, एक बंदा आज तक में भी काम करता था, फिर कोई कोई फैक्ट्री में काम करता था, ऐसा। तो 7 मालों पे 7 ऐसे बंदे बन गए, ग्रुप बन गया। ग्रुप बनने के बाद मेरा क्लिनिक तो सामने ही था, घर के सामने रोड रोड था, रोड के उस तरफ मेरा क्लिनिक था। तो ये दोस्त, सातों दोस्त मिलके शाम को क्लिनिक 10 बजे बंद होता था, तो मेरे क्लिनिक के बाहर आते थे, उसके बाद में वहां से हम लोग चले जाते थे। अब ये रोज का जब होने लग गया, तो बीवी को समझ में आ गया कि ये तो गड़बड़ हो रहा है इसके साथ में। तो घर में कलह क्लेश, और कभी कभी बहुत जोरदार झगड़े भी होते थे। बिल्डिंग वालों को भी समझ में आता था। और आ, मतलब जीवन में जो शराब की वजह से उल्टा पलट होनी थी, वो चालू हो गई थी। और फिर ये सिलसिला भी, लेकिन कैसा है कि मेरी बच्ची हो गई 2006 में, लेकिन ये सिलसिला थमा नहीं दोस्तों। 2007 के आसपास मुझे याद है कि हम लोगों का ग्रुप धीरे धीरे टूटने लग गया। लोग, मतलब जैसे प्रोग्रेस होती है लोगों की, तो लोग नए और बड़े घर में जाते हैं, उस तरीके से 3-4 लोगों ने इधर के घर बेच दिए, दूसरी जगह चले गए। फिर हम लोग 2-3 बचे रहे, फिर वो ग्रुप नहीं था। तो मैं तो फिर अभी ऐसा था कि ग्रुप टूट गया, ये 2-3 भी जो बचे हुए थे वो भी हम लोग साथ में नहीं बैठते थे। तो अब तो ऐसा आ गया 2007 आते आते कि मैं अकेला ही जाता था, अकेला ही जाता था। बाहर वाला सामने भी, बाजू में ही बाहर था समझो, सामने रोड के। तो
वो वहाँ के वेटर भी मेरे पेशेंट ही थे, उनको खाली इशारा करना रहता था, वो सब बना के बराबर से लाते थे बाहर। तो रात को देखो दोस्तों, अभी ये 2007 के बाद से शराब ने कैसे मेरे साथ में कैसे जाति की बोलूंगा, या फिर मैंने शराब को कैसे अब्यूज किया वो बोलूं। तो 2007 के बाद में जो रोज रात को मैं अकेले पीने वाला जो सिलसिला चालू हो गया, तो वो सिलसिला धीरे 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 शराब नाम की चीजें बढ़ती जाती है बोलते अपने यहाँ पे। तो रोज दोपहर को बंद करने के बाद चालू कर दिया। फिर रोज दोपहर को कुछ दिन सिलसिला चला। फिर रोज सुबह मैं 2008 आते आते रोज सुबह मैं सुबह का नाश्ता हम लोग घर में करते हैं, तो बीवी को बहाना बना के बोलता था कि आज मैं नाश्ता नहीं करूंगा, और फिर सुबह 9 बजे घर से निकल जाता था। घर में बच्ची की मतलब घर में भी मैं मेरा ऐसा कंट्रीब्यूशन जो था वो धीरे धीरे कम होने लग गया था। मैं बच्ची के साथ में जो उठना बैठना था, उसका नहलाने का काम, सुबह मेरे को बच्ची के साथ में नहलाने का काम मेरे जिम्मे था, तो वो उतना जितना फास्ट कर सको करके मैं निकल जाता था। 9 बजे निकला, फिर बाहर में जाके बैठूं, लंबा वाला दूर वाला बार में 1 घंटा बैठूं, फिर कंपाउंडर बोलेगी कि सर पेशेंट आ गए। आए, पेशेंट को देखे, वो कुछ अ, हम- मुखवास उपवास वो खा के छुपाने का प्रयास करने का, और वो सब। तो सुबह 9 बजे, अभी दोस्तों सुबह 9 बजे दोपहर को सुबह 9 बजे एक क्वार्टर, दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे के बाद में 90 ml का टॉपअप। फिर 1:30 2 बजे क्लिनिक बंद करने के बाद 90 ml का टॉपअप, घर जाने का, खाना खाने का, फिर शाम को 5:30 बजे फिर घर से निकलने का, वही दूर वाले बार में जाके बैठने का, फिर शाम को एक क्वार्टर। फिर उसके बाद में शाम को जनरली टॉपअप नहीं लेता था, शाम के पेशेंट थोड़े ज्यादा रहते थे, लेकिन जो टॉपअप नहीं लेता था तो रात को 10 बजे के बाद में फिर 1.5 क्वार्टर पी के घर जाने का, खाना खा के फिर सो जाने का। ये सिलसिला चलते 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 रात को जो 1.5 क्वार्टर पी के मैं सोता था, तो 10:30 11 बजे के आसपास। तो कुछ दिनों बाद दोस्तों ऐसा होने लग गया कि रात को 3:30 4 बजे नींद खुलने लगी, क्योंकि 24 घंटे शराब जो है मेरे खून में है। तो उसका लेवल ड्रॉप होता था बराबर 3:30 4 बजे, उसका लेवल ड्रॉप हो गया तो अपने आप नींद खुलती थी, बेचैनी होती थी। तो इस समय क्या करे, तो ट्रैक पैंट पहनने का, मैं 4:30 बजे ट्रैक पैंट पहन के शूज पहन के ऐसे जताने का कि जैसे वॉक के लिए बाहर निकल रहा हूँ। वॉक के लिए मेन रोड, मेरा कॉम्प्लेक्स जो था मेन रोड पे ही था। तो वॉक के लिए बाहर निकलने का, शूज वूज पहन के ट्रैक पैंट पहन के, सामने बीएसटी की बस स्टॉप था, वहां पे बस पकड़ने का। हमारे यहाँ पे चेकना का है, 24 घंटे दुकान चालू रहती है, अपना दुकान बोलता हूँ, बार चालू रहता है। तो वहां पे जाके सुबह 5 बजे बैठ जाने का, एक क्वार्टर पी के, फिर वहां पे अंडा पाव वगैरह खा के 6:30 बजे तक घर आने का, फिर 2 घंटा सोने का। उठने के बाद नहाने धोने का, फिर बच्ची को मतलब नहला के फटाफट घर से निकल जाने का। अभी जो मैंने आपको बताया, सुबह 9 बजे एक क्वार्टर, दोपहर को 12:30 बजे 90 ml का टॉपअप, दोपहर को 2 बजे 90 ml का टॉपअप, शाम को 5:30 6 बजे एक क्वार्टर, रात को 10 बजे 1.5 क्वार्टर, और सुबह 4 5 बजे एक क्वार्टर। ये लगभग लगभग चला साल भर। अब इस दौरान घर में क्या हो रहा था, इसका तो मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। इतने झगड़े, मैके में मेरी बीवी के मैके में भी पता, मतलब मेरे ससुराल में भी पता चल गया। उन लोगों ने भी कई बार समझाने की कोशिश की। फिर मैं बोलता था ये तुम्हारी बेटी ये ऐसी है, मेरे को बहुत स्ट्रेस देती है, ये है वो है। अब उन्होंने भी समझाना बंद कर दिया था। फिर पेशेंट जो क्लिनिक पे था, अपना पैसा कमाने का जो जरिया था, आमदनी का जरिया, उसमें भी टाइम कम देने लग गया। जहाँ पे मैं 10 बजे क्लिनिक में जाता था, वहाँ पे 11 बजे पहुंचने लग गया। जहाँ पे मैं शाम को 6:30 बजे क्लिनिक में जाता था, तो 7:30 बजे पहुंचने लग गया। बीच बीच में गायब होने लग गया। कंपाउंडर बताती कि पेशेंट आए, मैं बोला बैठने दे, मैं आ रहा हूँ।
पेशेंट बैठ बैठ के कई बार कंटाल के भी निकल जाने लग गया, कमाई कम होने लगी, खर्चा बढ़ गया। अब ये जो है लाइफ एकदम सी उलझ गई थी दोस्तों। हालांकि उस समय जो भी थोड़ा बहुत पैसा आता था उसमें ऐसा कभी किसी किसी के सामने भगवान ने पैसा मांगने वाली सिचुएशन नहीं लाई, लेकिन जो भी पैसा आता था सारा समझो उसी में खर्चा हो जाता था। ये सिलसिला लगभग साल भर चलने के बाद और कई बार इस दौरान मैंने दिल से महसूस किया कि नहीं, ये जो भी हो रहा है मेरे साथ में गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि बाकी जो 7 दोस्त, मैंने जो 7 दोस्तों की ये बताई थी, ग्रुप बताया था, तो ये वो अलग अलग जगह रहने के लिए चले गए थे, मैं भी दूसरी जगह चला गया था। लेकिन जब मैं उनकी चौकसी करता था तो सब सही थे, मतलब कोई मेरी तरह से एकदम बेवड़ा नहीं बना था। वो सब सोशल ड्रिंकर के टाइप शाम को पीते थे या फिर कभी कभी कभार मौका मिले तो पीते थे। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने पीना चालू कर दिया था, इस तरीके से कोई भी उनमें से टर्न आउट नहीं हुआ। और ये जो उलझन भरी और ये सब उलझन क्या बोलूं मैं, ये तो एकदम अस्ता व्यस्त वाली जिंदगी जो हो गई थी, तो मेरे कई बार महसूस होता था कि अपन जो था बीवी से बात करने के बाद में भी कई बार तो मैंने बीवी की कसमें खाई कि चल यार, मेरे से जो भी होता है हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। हमारी इतनी प्रेशियस बच्ची थी, 5 साल बच्चे नहीं हुए, उसके बाद में बच्ची हुई थी समझो। तो बच्ची की कसम खा के मैं निकलता था, तो जाहिर है कि मैं झूठी कसम खा के तो नहीं निकलूंगा। कोई इतना निर्दयी बाप नहीं हो सकता है कि अपनी बच्ची की झूठी कसम खा के घर से निकले कि मैं शराब नहीं पीऊंगा और पीने चला गया हूँ। लेकिन शराब का इतना जबरदस्त पगड़ा मेरे सर के ऊपर बन गया था कि मैं कितना भी चाहूं, कितना भी कोशिश करूं, वो हटने का नाम नहीं ले रहा। इस दौरान एक दिन मेरी माँ गांव से हमारे यहाँ पे आई और माँ ने देखा एक दिन, फिर दोपहर को मैं खाना खाने गए, क्योंकि रात को तो खाना हम साथ में नहीं खाते थे, लेट ही आता था हमें। तो दोपहर को खाना खाने घर पे चला गया, तो माँ ने महसूस किया रहेगा, लेकिन पहले दिन कुछ बोली नहीं। और दूसरे दिन चला गया तो दूसरे दिन भी उसने वही महसूस किया कि अरे ये तो शराब पी के आया है। तो उसने मुझे टोक दिया कि अरे भाई, ये क्या चल रहा है, तू क्या कर रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या तेरे? तो मेरे ख्याल से वो पॉइंट था, मेरे को टच कर गया, माँ की बात और माँ का बोलने का एहसास और वो सब। तो वो मैंने वहां पे बिल्कुल फूट फूट के माँ की गोदी में सर रख के मैं रोया है उस दिन, बड़े साफ दिल से रोया। और मैंने काफी माँ को बोला कि माँ, मैं नहीं चाहता हूँ ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है। तो सब होने के बाद फिर मैंने और हमने, मतलब मैंने और मेरी मिसेस ने फिर सोचा कि इसके ऊपर अभी अपन साइकियाट्रिस्ट को मिलते हैं। तो उसी दिन हमने फोन किया साइकियाट्रिस्ट को कि भाई कल हमको आपको मिलना है, तो कहाँ पे मिले? साइकियाट्रिस्ट ने बोला भाई कल दोपहर को आ जाओ 3 बजे, इधर उधर मिलते हैं। तो उनके वहां पे गए, मैं और मेरी मिसेस को लेके गया। उनके सामने बैठ के भी मैं, मतलब अपने आप ही आंसू बाहर आ रहे थे कि मतलब वो जो अ, अंदर की गिल्ट थी वो पूरी की पूरी मैंने निकाल दी कि सर मेरे को सही में ऐसा नहीं करना है। मेरे साथ जो भी हो रहा है वो आपे से हो रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ ये इतना सब कुछ करने का, मेरा कभी दिमाग में भी नहीं था, और ये सब मेरे साथ में हो रहा है। और एकदम दिल खोल के उनके सामने बातें की, दिल खोल के उनको बताया, अपनी तकलीफ बताई, हमारी परेशानियां बताई। तो उन्होंने सब सुना और उसके बाद में मुझे एक गोली खाली उन्होंने लिख के दी, बोले ये गोली है, पहले 3 दिन दिन में 3 बार लेना, फिर अगले 3 दिन दिन में 2 ही बार लेना, फिर लास्ट वाले 3 दिन दिन में एक ही बार लेना और बंद कर देना। ये गोली ज्यादा खाएगा तो इसका भी तेरे को आदत पड़ेगा। तो मैंने उनको पूछा इससे हो जाएगा क्या सर? तो बोले इससे होगा नहीं होगा पता नहीं, वो उन्होंने वही पर्ची को पलटी करके एक मोबाइल नंबर मेरे को लिख के दिया, बोले ये बंदे को तुम फोन करो और इनसे बात करो और ये जो बोलते हैं उसको फॉलो करो, इससे जरूर हो जाएगा। तो ये सब मुझे मालूम नहीं था कि क्या नंबर है और कौन बंदा है। अब जब उनके ऊपर इतना दिल खोल के विश्वास कर दिया है, इतना उनके सामने रोए गिड़गिड़ाए हैं, तो
ये सोच के, ये भरोसा रख के कि उन्होंने जो भी नंबर दिया रहेगा, जो भी बंदेगा, वो उन्होंने सोच समझ के दिया रहेगा और वो बंदा अपने लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। घर पे आए, फिर शाम को हम लोगों ने फ्री होके वो उनको फोन किया, तो वो अपने अल्कोहलिक एनोनिमस के एक ठाकुर साहब है हमारे यहाँ के समर्पण ग्रुप के ही, तो उनका नंबर था, उनको फोन किया, उनको बोला सर ऐसा ऐसा मैं आज साइकियाट्रिस्ट के पास में गया था, उन्होंने आपका नंबर दिया है और उन्होंने बोला है। तो उन्होंने सब बातचीत की और सब बोल लिया और मुझे बोले कि फिर मंगलवार और शनिवार के दिन हमारे यहाँ पे मीटिंग होती है, आप आ जाओ 7 बजे से। तो मैंने कहा सर शाम को 7 बजे तो मुश्किल हो जाएगा मुझे, क्योंकि 7 बजे से तो पेशेंट आना चालू हो जाता। तो बोले कब फ्री रहते? तो मैंने कहा संडे शाम को मैं फ्री रहता हूँ। तो संडे शाम को हमारे यहाँ पे मीटिंग नहीं रहती, वैसे ही मैं दूसरा दूसरा लोकल ट्रेन से जाना पड़ता था। तो बोले ठीक है संडे शाम को। तो वो मुझे खुद मीटिंग लेके गए संडे शाम को, और संडे शाम, उस दिन संडे शाम को मीटिंग में गया। मीटिंग में मैं बैठा, दोस्तों पहले दिन 4 लोगों ने शेयर किया था, वो मुझे याद है। और 4 लोगों ने जो शेयर किया, तो मैं वो शेयरिंग सुनने के बाद एकदम से मेरे दिमाग में, जैसे बोलते हैं, दिमाग की बत्ती जल गई, इस तरीके से महसूस हुआ, एकदम से क्लियर कट मेरे को महसूस हो गया कि भैया ये जो लोग बोल रहे हैं, ये जो इन्होंने शेयरिंग की है, इसमें कई चीजें तो मेरे दिल की बोली है, मेरे साथ जो घटित हुआ है वो बोला है, और इन्होंने इस पे कैसे, किस तरीके से इन्होंने इसके ऊपर फतेह हासिल की है। तो मैं उस बात से भी इम्प्रेस था, और मुझे इतना क्लियर कट पता चल गया कि हो ना हो अपनी शराब तो यहीं पे छूटेगी एकदम 100%। उसी दिन मेरे दिमाग में वो चीज फिट हो गई, और वहां का वो जो व्यवहार था, ओ भाई आओ भाई बैठो, और भाई आते रहो, और सब ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह, उससे भी मैं काफी इम्प्रेस हो गया। और मुझे ऐसा लगा कि यार ये बड़े अच्छी जगह है, यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अपने को कहीं कोई ना कोई चीज ताकत मिलेगी और ये अपनी शराब छूटेगी। उस दिन वो चीज एकदम दिमाग में फिट करके मैं वहां से निकला। फिर हर संडे शाम को मैं मीटिंग जाने लग गया। जो शुरू के 2-3 संडे तो ठाकुर साहब मेरे साथ में आए, उसके बाद में हर संडे शाम को मैं मीटिंग जाने लग गया, नई नई चीजें सीखी, जैसे हॉल्ड बोलते हैं। तो मैं एक्चुअली वो सब चीजें फॉलो करता था। फिर बोले पैसे जेब में नहीं रखने, तो मैं एक्चुअली 20 रुपए लेके निकलता था, रिक्शा के, मतलब इधर से आने के रेलवे स्टेशन तक और उधर से जाने के, ऐसा। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी टिप्स उन लोगों ने दी थी, सब छोटी छोटी टिप्स, क्योंकि दिल से फॉलो कर रहा था, मुझे पता था कि मुझे ये करना है। मेरे दिमाग में, मेरे दिल ने ये बोला था कि अपन गलत कर रहे हैं और ये अपने साथ में गलत हो रहा है। तो मैंने दिल से वो चीजें फॉलो की, और एकदम से छोटी छोटी जो चीजें वो लोग बोलते थे, वो सब अमल में लाने की कोशिश की। इस तरीके से दोस्तों, अ, कई बार तो मैं ये शेयरिंग में कई बार ये भी सुनाता हूँ कि एक दिन ऐसे ही हम लोग मीटिंग खत्म करके जा रहे थे, तो हमारे साथ में जो ओल्ड टाइमर थे एक थे, तो बार आया बीच में, तो बोले ये देखो ये बार है, ये राक्षस है हमारे जीवन का। मतलब ये, मैं आपको ये छोटी चीजें इसलिए सुना रहा हूँ कि कौन सी चीजें, कौन सी जिंदगी भर याद रहती है, ये बोल नहीं सकती किसकी बोली हुई बात क्या कैसे याद रहती है। तो आज भी दोस्तों कोई भी बार दिखता है तो मेरे दिमाग में आता है ये अपने जीवन का राक्षस है। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें दिमाग में रख के मैं मीटिंग करने लग गया। 6 महीने अभी अभी यहाँ पे मतलब एकदम घर की हालात सुधर गई है 6 महीने में। बीवी का ट्रस्ट एकदम से वापस आ गया, जब, क्योंकि 24 घंटा जो आदमी शराब पी रहा है, अगर वो 6 महीना, 4 महीना समझो शराब न पिए, तो बीवी को यकीन हो जाता है दोस्तों कि अरे नहीं यार इसने तो, क्योंकि एक दिन भी शराब से दूर नहीं रह सकने वाला बंदा अगर इतना लंबा अरसा अगर शराब से दूर, तो बीवी का यकीन बदल जाता है। वो तो घर में भी जो इज्जत थी वो उस तरीके से मिलने लगी। मेरी बच्ची का बचपन जो है वो देखना चालू किया, उसके साथ में खेलना चालू किया। 2009 में मेरा एक लड़का भी हुआ। तो ये सब बच्चों का बचपन देख रहा था। क्लिनिक के हालात सुधर गए, कंपाउंडर को मैंने बदल दिया, क्योंकि वो कंपाउंडर भी उसी तरीके से मेरे तरीके से ही हो गई थी लेजी, कि सर तो अब आएंगे ही नहीं।
फोन क्या करना। कंपाउंडर को भी बदल दिया, कंपाउंडर भी नहीं रखी तो वो बराबर से पेशेंट को भी संभालती थी, और मुझे भी बोलना नहीं चाहिए, मुझे भी टाइट करती थी कि सर ये ऐसे कैसे चलेगा, आप बराबर टाइम पे आइए, ये है वो है। तो क्लिनिक में भी अपना टाइम बराबर से देने लग गया दोस्तों, आमदनी भी बढ़ गई, और ये सब हंकी डोरी एकदम लाइफ एकदम जैसे बोलते पटरी पे आ गई, इस तरीके से चलना चालू हो गया। 6 महीने गुजर गए दोस्तों। किसी दिन एक संडे मेरे ख्याल से किसी शादी में हमको जाना था, तो संडे शाम की मीटिंग मैं जा नहीं पाया, फैमिली के साथ नहीं गया था शादी में। तो वो शादी चले गए। फिर एक आध संडे ऐसा हुआ कि चलो अपन बाहर खाना खाने जाते हैं बीवी के साथ में, तो फैमिली के साथ में तो बाहर खाना खाने गए। अब क्या हो गया कि एक ही हफ्ते की मीटिंग कर रहा हूँ और उसमें भी गैप पड़ रहा है, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम मतलब मैं शराब पीऊं करके। ऐसे लग रहा था, मैंने जैसे बोला था कि मैं 100% मेरे दिमाग में फिट है कि अभी शराब अपनी यहीं पे छूटनी है और यही अपना सहारा है। तो उस तरीके से ऐसा कॉन्फिडेंस में आ गया, और कॉन्फिडेंस में आ गया, क्या बोल सकते हैं। तो ऐसे 3-4 मीटिंग बीच में छूट गई, उसके बावजूद शराब हाथ में नहीं आई, तो वो तो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस हो गया। तो करते करते 3 महीने निकल गए दोस्तों, कभी मीटिंग जा रहा हूँ कभी नहीं जा रहा हूँ। 9वें महीने के बाद में, मतलब शराब छूटने के बाद 9वें महीने के बाद में, शाम को क्लिनिक खत्म हो गया, 9:30 पौने 10 बजे पेशेंट खत्म हो गए, मैं बैठा हूँ। कंपाउंडर को भी बोल दिया, जा बेटा तू अभी, अभी मैं बस शटर बंद करके निकल जाऊंगा। मेरे दिमाग में तब भी नहीं था, और कंपाउंडर के जाने के बाद मैं अकेला बैठा हूँ और मेरे दिमाग में आया, देखो दोस्तों, जिंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं था। कई बार हम बोलते हैं कि मेरी जिंदगी में स्ट्रेस था, इसके लिए वो कोई स्ट्रेस नहीं था, सब कुछ सही चल रहा था। और 9:30 पौने 10 बजे जो मैं अकेला बैठ गया, बोलते ना हो, और वो अकेलापन भी अवॉइड करना चाहिए, अपने इसमें बोला है। लेकिन वो उस समय मेरे दिमाग में आया कि चल यार, इतना तो अपन ने अभी समझ लिया, तो एक छोटा सा कैन पी के देखते बियर। अब गलतियां देखो दोस्तों, बहुत सारी गलतियां मुझसे हुई है, और मैं वो अभी आपके सामने खुले दिल से भी एक्सेप्ट करूंगा इस बात के दौरान। तो वो जो ख्याल मेरे दिमाग में आया, मैंने किसी से मदद नहीं मांगी। मैं आधा घंटा शराब नहीं पिया, उसके बाद में मुझे याद है 10:15 बजे से 10:15 बजे तक मैं क्लिनिक में बैठा रहा, और जो मन में द्वंद्व था कि चलो यार एक बार पी के देखते हैं, तो दूसरा मन ये भी बोल रहा था कि नहीं, देख तुझे पता है क्या हुआ था, कैसे चल रहा था, और तूने इतना सब शेयरिंग सुना है, लोगों ने इतना, अरे तूने, मतलब मेरा दूसरा मन ये भी बोल रहा था कि तूने तो कोई डाउनफॉल देखा ही नहीं, तेरे साथ में एक्चुअली बहुत सारी चीजें घटित हुई ही नहीं। घर नहीं बेचना पड़ा लोगों को, तो घर बेचना पड़ा, कईयों की तो बीवियां छोड़ के गई, बच्चे छोड़ के गए, कई लोगों ने तो रास्ते पे लोगों को तो रास्ते पे रहना पड़ा। ये सब शेयरिंग मैंने सुनी हुई थी दोस्तों। मन में ये सब दोनों चीज तरफ से चीजें चल रही थी, नहीं यार चलते हैं, नहीं यार नहीं करते हैं, नहीं यार चलते। आधा घंटा मैंने फाइट किया दोस्तों। इस फाइट में मैंने किसी का मदद मांगा होता तो परिणाम अलग होता, लेकिन मैंने किसी का मदद नहीं मांगा। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, वो मिस्टेक मेरे को इतनी जबरदस्त भारी पड़ी दोस्तों। अगले 2.5 साल नरक के समान थे। जो बंदा छोड़ा हो सुबह 4 बजे वाली शराब को, मतलब वो उस लेवल पे जाके, तो वो आगे चल के क्या शराब पिया होगा 2.5 साल, मैं बता नहीं सकता। हालांकि मैंने वो ये मैं ये भी बताना चाहूंगा कि तुलना नहीं करते, कोई कैसा शराब पीता, कोई कैसा शराब पीता है। मैंने जो शराब पी है वो कंटिन्यूअस वाली शराब पी है। मैंने कभी भी ऐसा झूलता हुआ मैं कहीं चला नहीं। मतलब जो पोस्चर है, वो जो स्ट्रेचर है समाज में, चलने फिरने का जो ढंग है शराबी जैसा, वो शराब पीने के बाद में रास्ते के साइड से जैसे चला, वैसा कभी मेरे साथ में दोस्तों हुआ नहीं। लेकिन कोटा ही इतना था कि इतनी जरूरत ही इतनी थी कि वो मेंटेन रखने के लिए मुझे बार बार उस तरफ जाना, दिन में कम से कम अब तो मैं 6-7 मुझे विजिट करनी पड़ती थी बार को। और अलग से वो सामने वाले बार से अलग से वो बार वाला बच्चा जो है वो लेके आता था, वो अलग।
तो मेरा पीने का स्टाइल वही 90 क्वार्टर खत्म हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर चढ़ाओ, फिर टॉप अप मारो, फिर टॉप अप मारो। लेकिन इस दौरान दिमाग का इतना ये सब अस्त व्यस्त हो गया था, दिमाग सोचने में कोई सक्षमता रही नहीं थी, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था। और इस दौरान वो बार में बैठ के दो, अब अभी मेरा कोई ग्रुप नहीं था दोस्तों, ये 2.5 साल में कभी कोई ग्रुप नहीं बना, लेकिन बार में बैठ के दो बंदे थे जो सामने ही बैठ के पीते थे, और गप्पे मारते मारते उन्होंने बोला कि भाई हम लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ये करते हैं, म्यूनसिपलिटी का सीवर का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो मैंने कहा चलो यार, तुम लोगों के पास में पैसा नहीं तो भाई पैसा मैं लगा देता। तो वहां पे आके मैं उनके साथ में एक बिजनेस में पैसा डाला दोस्तों, और वो 2.5 साल में मैंने जितने जीवन में पैसे बचाए थे सब पैसे निकल गए। इस तरीके से वो 2.5 साल के अंत में आके फिर मुझे दिमाग में आया, फिर दिमाग ने चक्करगिनी खाई और कहा कि नहीं यार, अब और कोई दूसरा रास्ता नहीं। फिर ठाकुर साहब को फोन किया, ठाकुर साहब मुझको अभी इस बार फिर बचा लो। फिर वही कहानी शुरू हुई। और दोस्त वो दिन याद है मुझे, 9 सितंबर 2012 को मैंने फिर शराब से दूसरी बार दूर हुआ। और आज समझो ये 9 सितंबर को मेरे को 12 साल हो जाएंगे दोस्तों। कहने का मतलब क्या है कि इस दौरान फिर बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हुई थी दोस्तों, और सिगरेट भी छूट गई थी। हम चाय भी बीच में मैंने छोड़ा था। लेकिन कभी कभी अभी ये लास्ट महीने में एक बार फिर सिगरेट हाथ में आई, और फिर अभी छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। कहने का मतलब मेरे ये है कि मेरा मन जो है एक एडिक्टिव पर्सन का है, और मेरे साथ में पता नहीं कौन सा ऐसा फ्लॉ है मेरे अंदर कि कोई भी चीज करता हूँ तो एक्सट्रीम चली जाती है। और इसी तरीके से अभी समझो लाइफ है। लेकिन इस दौरान जो 10 साल, समझो 12 साल अभी हो जाएंगे, तो इस दौरान मैंने बहुत अच्छे से काम किए दोस्तों। अपने शहर में 2-3 हॉस्पिटल में पार्टनरशिप लिया, और ये सब जो है मैं ये ठाकुर साहब नहीं, वो मेरे लिए डॉक्टर बॉब के जैसे। आज आप लोग नहीं होते दोस्तों, और आज ये मतलब ये ओल्ड टाइमर्स नहीं होते, तो ये लाइफ पॉसिबल नहीं था। आज की डेट में अगर मैं खड़ा हूँ 12 साल की दहलीज पे आके, तो ये सब अल्कोहलिक एनोनिमस की कृपा की वजह से, आप सब लोगों के दुआ की वजह से, आप लोगों के साथ की वजह से। और इस तरीके से ये एक एक दिन के हिसाब से समझो शराब से ये वाकया मेरा 12 साल तक पहुंच गया है सर। और इस तरीके से मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में आज मैं बताऊं कि मेरे को इतना कुछ दिया है कि अभी कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई चीज की कमी नहीं है लाइफ में। तसल्ली से जीवन जी रहे हैं, बीवी बच्चे खुश है, ससुराल वाले खुश हैं, मैं मेरे घर वाले खुश हैं। तो ये सब अल्कोहलिक एनोनिमस की देन है दोस्तों। और आपने मुझे ये बोलने का मौका दिया, आपने मुझे सुना, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहूंगा कि ये एक एक दिन के हिसाब से ये आपके साथ में मैं गुजारूं, और ऐसे एक एक दिन के हिसाब से ताउम्र शराब से दूर रहने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।